अब नमाज के मसाइल में से चंद मसाइल बता दें आजकल जो है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ सीखना चाहिए मुसलमानों को। नमाज, रोज़े के मसाइल, हज के, ज़कात के मसाइल सीखने चाहिए और पूछने चाहिए बंदे को, अगर ना आता हो तो। कुछ उलमा मुफ्तियों का नंबर भी अपने पास हो, कोई मसला दरपेश हो तो पूछना चाहिए। तो नमाज के बारे में इंशाल्लाह दो मसाला को बताऊंगा आपको। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, ये हमारा जो सिलसिला है वो बरकत वाला है कि कुरान करीम का दरस हो रहा है, दरस कुरान। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के मसाइल, नमाज के मसाइल। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब जितना आगे इसको हम शेयर करेंगे, जितना आगे हम इसको फैलाएंगे, तो सवाब जारिया का काम होगा। हम मारे जाएंगे पीछे, ये चलता रहेगा, इंशाल्लाह सवाब होगा। तो नमाज के अंदर जो है ना, कई चीज़ें हैं। 6 शराइत, 7 फ़राइज़, 30 वाजिबात, ठीक है, और 32 मकरूहात, इसी तरह 33 मकरूहात तंज़िया, 32 मकरूहात तहरीमा, मुफसदात 29, जो नमाज को तोड़ देती हैं चीज़ें। या नमाज के शराइत जो नमाज से पहले होनी चाहिए वो 6 हैं। जो नमाज के अंदर चीज़ें होनी चाहिए लाजमी, वो 7 फ़राइज़ हैं। वाजिब किसे कहते हैं कि जो नमाज के लाजिमी हो, अगर उसको छोड़ेंगे नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, वो 30 हैं नमाज के। और मकरूहात, अगर उनमें से एक भी पाया गया तो नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब होगी, वरना कंप्लीट नहीं होगी, अनकम्प्लीट नमाज होगी। ऐसे 32 वाजिबात है। तो मुफसदात 29 हैं, जैसे नमाज टूट जाती है, यानी 29 चीजें नमाज में ऐसे हैं जो उसको करने से नमाज टूट जाएगी। 29 चीजें ऐसी हैं। इसी तरह मकरूह तंज़ीह जो खिलाफ सुन्नत नमाज होती है, 33 ऐसी चीजें हैं नमाज के अंदर। तो नमाज की मालूमात रखनी चाहिए। इंसान हर चीज की मालूमात सीखता, नमाज क्यों नहीं सीखता? ये चीजें मैंने जो बयान की, ये सीखनी चाहिए ना भाई। तो आहिस्ता आहिस्ता मन में इंसान सीखता रहे। मैं भी आज इंशाल्लाह 2 मसाइल बयान करूंगा, लेकिन आपको मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आप ये चीजें सीखें जी। नमाज के अंदर 3 बार खुजाने से नमाज टूट जाती है। ये मुफसिद नमाज है, नमाज को तोड़ने वाला है। हाँ, 3 मरतबा को इस्तेमाल करना, लोगों को इसका पता ही नहीं है। एक रुकन में 2 मरतबा हाथ यूज कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपको क्या कहते हैं, खारिश हो रही है, खुजाना है या तो इस्तेमाल करना है, तो ये आप 2 मरतबा कर सकते हो एक रुकन में, 3 मरतबा नहीं कर सकते। अगर 3 बार करेंगे तो नमाज टूट जाएगी। बात समझे? मिसाल के तौर पर मैं ये खड़ा हूं, अब मैं क्या में खड़ा हूं, अगर आप मुझे खारिश होती है तो मैंने खुजाया, 1 बार हो गया, इसके बाद 2 बार हो गया, अब मुझे नहीं खुजाना। अब अगर मैंने हाथ उठाया दोबारा, नमाज में टूट जाएगी। 2 बार भेजा। अब अगर आपको खारिश हो रही है, कोई मसला हो रहा है, तो फिर आप इंतजार कर रुकू में जाने का। जब आप रुकू में जाएंगे ना, तो रुकू में जाने के बाद आपको फिर दोबारा 2 बार इजाजत मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वहां भी 3 मरतबा नहीं करना। एक रुकन में 2 मरतबा आप खुजा सकते हैं, हाथ को इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मरतबा करेंगे तो नमाज आपके पास टूट जाएगी। हाँ, इसका एक और तरीका है। यानी अगर किसी को मच्छर खा रहे हैं या कोई ऐसा मसला है, खारिश है, उसको ज्यादा बार हाथ उठाना पड़ेगा, उसको पता है, तो इसका एक तरीका ये है कि बंदा हाथ का बांध खड़ा हुआ है, देखो ना, इसमें यूं नहीं कि हाथ उठाकर फिर रखा फिर 2 मरतबा काउंट होगा। यानी अगर बंदा हाथ 1 मरतबा उठाता है और 3 बार उसको यूज करता है, तब भी नमाज टूट जाएगी उसकी। 3 बार यूज करता है, यानी हाथ उठाया 1 मरतबा, यूज किया 3 मरतबा उसको, यानी टच करके फिर जुदा करके फिर अगर यूज किया तो ये 2 मरतबा हुआ। इस तरह 3 बार करने से फिर नमाज टूट जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है हमको? ना तो आपको बार बार हाथ उठाकर ये 3 मरतबा ऐसे करना है कि नमाज टूट जाए, और नहीं 1 बार उठाकर 3 मरतबा खुजाना है कि नमाज टूट जाए। इससे बचना है। अगर मुख्तलिफ जगह पर खारिश हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि बंदा 1 मरतबा उठाए, फिर ऊपर नहीं उठाए, टच करता करता ये जहां को खारिश हो रही है, ये यहां हो रही है, ऐसे करके यूं करे, ठीक है। तो 1 मरतबा कहलाएगा ना, यानी यूं करके फिर जुदा करेंगे, फिर 2 मरतबा ये कहलाएगा। अगर जरूरत है तो इसको यूं आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां भी खारिश हो रही है, ठीक है। तो ये मालूमात हो, थोड़ी सी फर्क है ना, ये मालूमात हो कि नमाज अपनी बचाएंगे। वरना कई लोग होते हैं कि मच्छर खाता, कभी यहाँ मार रहे हैं, कभी वहां मार रहे हैं, कभी यहाँ खुजा रहे हैं, कभी यहाँ खुजा रहे हैं, कभी बाल सेट कर रहे हैं, कभी दाढ़ी सेट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे होते। तो इसलिए हमको ये बहुत अहम मसला है जो नमाजों को इंसान ज़ाय करता है, नमाज को, तो सिर्फ इस छोटे मसले की वजह से। तो अगर हम तवज्जो करेंगे तो मुसलमानों को बताएं भी, ये चीज पता चली ना आपको, आप बताएं कि भाई ये चीज जो है हमने सीखी है
और नमाज के अंदर जो है 3 बार अगर नमाज में हाथ इस्तेमाल करें नमाज टूट जाएगी। अगर आपको पता नहीं है तो आप उलमा इकराम से मालूम कर लें। बारशद के अंदर मसाइल लिखे वो पढ़ें, नमाज के एकाम के अंदर मसाइल लिखे वो पढ़ें। इसी तरह अरबी किताब फतुल कदीर है, शामी है, बदाए सनाए वगैरह जो किताबें हैं अरबी किताबें, उनके अंदर मालूमात आप देखें, आपको यही चीज मिलेगी। नमाज मुफसदात जो नमाज को चीजें तोड़ती हैं उनमें आपको ये भी मिलेगी। तो एक मैंने आपको ये बात अर्ज की कि नमाज के अंदर खुजाने के हवाले से। और दूसरी चीज नमाज के अंदर ये होती है कि हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि नमाज पढ़ते पढ़ते सूरज सोचते हैं, ठीक है। तो ये सोचना 3 सुभान अल्लाह की मिकदार नहीं होना चाहिए। इन्हें पहले डिसाइड कर लो मुझे क्या क्या पढ़ना है। अगर नहीं तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप 3 मरतबा सुभान अल्लाह की मिकदार चुप हो गए ना तो आपको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। तरक्के वाजिब हुआ ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक रुकन में खामोश नहीं रहना आपको। इसी तरह अगर किरात आपको बुलंद आवाज से करनी है आहिस्ता इमाम के लिए ये, तो वो आहिस्ता नहीं करेगा, और जो आहिस्ता करनी है वो बुलंद आवाज से नहीं करेगा, नहीं तो नमाज टूट जाएगी। हाँ बट फिर सजदा सो वाजिब होगा, नहीं करेगा तो फिर दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये भी मसला है। तो इस तरह इंशाल्लाह मसाइल इसका सिलसिला चलता रहेगा। हाँ इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह।